हेलो स्टूडेंट, एमडी टेक्निकल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो मैं दोनों प्रकार के स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। चाहे वो स्टूडेंट जो कई बार तैयारी करके कई बार पेपर दे चुके हैं, रिपीटर्स हैं, और उन स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो है जो कि फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं और पहली बार अब वो जेई के एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा हर एक बात को। मैं काफ़ी मेहनत करके ही आपके पास कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करता हूँ और उम्मीद है इससे आपको जरूर फायदा होगा। तो स्टूडेंट, आरआरबी जेई 2025 का नोटिफिकेशन सबके सामने है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 2570 वैकेंसी है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। आरआरबी जेई एसएससी जेई 2024 में भी हुआ था, आरआरबी जेई एसएससी जेई 2025 में भी हो रहा है। आरआरबी देखिए, एसएससी जेई 2024 में जितने फॉर्म फिलअप हुए थे उतने ही फॉर्म एसएससी जेई 2025 में भी फिलअप हुए हैं। यानी कि देश में जूनियर इंजीनियर का जो माहौल है बनने का, वो देखा जाए तो जितना 2024 में था उतना ही 2025 में है। मैं क्यों ये बात बता रहा हूं? मैं ये बताना चाहता हूं कि आरआरबी जेई में 2024 में जितने फॉर्म पड़े थे, लगभग उतने ही फॉर्म इस बार भी भरे जाने की पूरी संभावना है। इसका मतलब फॉर्म उतने ही फिलअप होंगे, कैंडिडेट्स उतने ही हैं, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 3 गुना 3 टाइम्स कम हो चुकी है। इसका मतलब अब जब आरआरबी जेई के लिए आप जाएंगे तो आपकी मेहनत, आपकी मजबूती, या आपका कह लीजिए स्ट्रांग होना, 3 गुना ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये कैसे होगा? तो इसके लिए कुछ मैं आपको गाइडेंस देना चाहता हूँ। वो बच्चे ध्यान सुनिएगा जो सीरियस हैं, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। इनमें से बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कई बार के एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है ना, रिपीटर्स हैं। तो वो भी ध्यान सुनिएगा। बस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा कि हमें तो सब कुछ आता ही है। ध्यान सुनिएगा, ये जो नोटिफिकेशन हम सबके सामने रिलीज हुआ था आरआरबी जेई 2025 का, यहाँ पर देखिए लेवल 6 की जॉब है, सभी को पता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये नौकरी है। 18 से 23 साल के इसमें एज लिमिट की गई है भाई। 1 जनवरी 2026 से 18 से कम ना हो, 33 से ज्यादा ना हो। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखिए तो 2570 है। वही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी 2024 की तुलना में तिहाई हो गया है, लेकिन फॉर्म उतने ही भरे जाएंगे। अब बात करते हैं वैकेंसी की। यहाँ देखिए 2018-19 में 13,487 वैकेंसी थी, 2024 में 7,951 वैकेंसी है, और 2025 में आप देखिए तो लगभग हम कह सकते हैं वैकेंसी 3 गुना कम हो गई है। ठीक है, तो आइए जल्दी समझते हैं। अच्छा, ये सारी बातें आप लोग को मैं बता दे देता हूँ बार बार, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो कि फर्स्ट टाइम भी देखते हैं चीजों को। यहाँ पर देखिए आपका आरआरबी जेई में सीबीटी 1 सीबीटी 2 दो स्टेज होते हैं। सीबीटी 1 पूरा नॉन टेक्निकल होता है, जिसमें मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 15 आएंगे, जनरल साइंस के 30 आएंगे, और 100 क्वेश्चन पूरा नॉन टेक्निकल का होगा। हर क्वेश्चन 1 नंबर के होने के कारण 100 नंबर हो गए टोटल, और 1.5 घंटे मिलते हैं, 90 मिनट। ठीक है ना, यानी कि ये प्योर आपका नॉन टेक्निकल है। सीबीटी 2 की बात करें तो ये मिक्स होता है। 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के होते हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनवायरमेंट। देखिए 15-15, 10-10, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हो गए नॉन टेक्निकल के। फिर यहाँ पर बात आती है आपके टेक्निकल सब्जेक्ट, जो 100 मार्क्स के आएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन ये 150 का बनता है, और टोटल आपके टाइम मिलते हैं 2 घंटे 120 मिनट। अब बात यहाँ काम नहीं करते बेटा, ठीक है ना। देखिए, मैंने आज ही एक वीडियो इसी चैनल पे अपलोड किया है, जहां मैंने बताया है कि 2025 आरआरबी का सीबीटी 1 के चांसेस मार्च में होने, वो भी पहली वीक में। और जो आरआरबी जेई 2025 का ही जो सीबीटी 2 है, जस्ट 3 महीने बाद आपको जून में देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटा कहिए तो 3 महीने समय है आपके पास सीबीटी 1 के लिए, और 3 महीने ही समय है आपके पास उसके बाद सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, तो इसकी एक स्ट्रेटजी बना के ही तैयारी करेंगे तो ही सही होगा। चलो देखते हैं। तो पहले, आप चाहे रिपीटर्स हो चाहे आप फ्रेशर्स हो, पहला एक चीज ध्यान रखिएगा, कम से कम 10 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ बच्चे थोड़ा बहुत स्मार्ट होते हैं तो कहते हैं कि सर हम तो स्मार्ट स्टडी करते हैं। तो भैया 11 लाख फॉर्म भराया, 2500 वैकेंसी है ना, तो स्मार्ट स्टडी करे वाले लाख 2 लाख पढ़े हैं ऑलरेडी। तो स्मार्ट स्टडी करते ही 10 घंटे पढ़ना है, समझ गए ना। अब आप स्मार्ट स्टडी करते वक्त ही 10 घंटे पढ़ना है कम से कम, तब जाके कहीं फाइट में रहेंगे। तो भैया देखिए, सबसे पहले मैं तो बोलूंगा आप सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को साथ लेके चलेंगे। सीबीटी 1 पे जब तक सीबीटी 1 का एग्जाम नहीं हो रहा 8 घंटे दीजिए, और सीबीटी 2 के टच में रहिए, टेक्निकल सब्जेक्ट के 2 घंटे उस पर डेली दीजिए।
अब इसमें करना क्या है, आप डेली 2 घंटे मैथ को दीजिए, डेली 2 घंटे रीजनिंग को दे दीजिए, दोनों, हाँ डेली 2 घंटे साइंस को दीजिए, और 2 घंटे आप जनरल अवेयरनेस को दीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपका सीबीटी 2 में भी आएगा। और टेक्निकल के सब्जेक्ट को आप एक दिन में अगर अभी फिलहाल 2 घंटे दे रहे हैं, वो भी अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होके, तो भी कोई बुराई नहीं है। ये चाहे फ्रेशर्स हो, चाहे आप क्या कहते हैं रिपीटर्स। रिपीटर्स स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, रिपीटर्स में भी 3 टाइप्स के रिपीटर्स होते हैं। खैर मैं उसकी वीडियो अलग से बता दूंगा। अगर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में है तो ओवर कॉन्फिडेंस में ठीक नहीं रहना, ठीक है ना। तो हर चीज की शुरुआत 0 पे रह के करेंगे तो आपका ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्रेशर स्ट्रेटजी क्या है, ध्यान सुनिएगा। पहला अपना बेस स्ट्रांग बनाओ, ठीक है ना। 2 से 3 महीना, चूंकि आपको 2 से 3 महीने का समय ही मिलेगा, ठीक है। फॉर्म के लास्ट डेट के बाद 2 से 3 महीने का समय मिलेगा। पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए भाई, जो आपका सीबीटी 1 का है, मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीए का। ये ध्यान रखिएगा, यानी कि आप अभी से बात कर रहे हैं। तो अब डेली टाइम फिक्स करिए, रोज 6 से 8 घंटे का प्लान बनाओ। तो मैंने बताया ना, कम से कम 8 घंटे तो पढ़ना ही भैया। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, एनसीईआरटी को देखिए, क्योंकि नॉन टेक्निकल में बहुत से क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। और सिंपल नोट्स पे फोकस करिए। 2 सब्जेक्ट आप पर डे लेके चलिए, या तो आप मैथ रीजनिंग लीजिए एक टाइम पे, या आप साइंस और जीए लीजिए एक टाइम पे, ठीक है ना। वीकली मॉक, आप संडे को एक फुल टेस्ट मॉक टेस्ट दीजिएगा, और उसको एनालिसिस भी करो कि कहाँ गलती हुई है ना। देखो मॉक टेस्ट से आपके 2 चीजें अच्छी होती हैं। पहला तो गलती कहाँ कर रहे हो वो पता चलता है, दूसरा स्पीड बहुत मायने रखता है। बहुत से ऐसे बच्चे बेटा जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, क्वेश्चन भी बना ले जाते हैं, पर वही चीज है कि टाइम पे क्वेश्चन करना मेन चीज है। रिवीजन, हर वीक प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज करो हर वीक, ठीक है। तो ये वो पॉइंट हो गए। अब रिपीटर स्टूडेंट क्या करेंगे, तो उनको देखो, रिपीटर को क्या करना है, खूब जितना हो सके पीवाई की सॉल्व करिए, मॉक पे फोकस करिए, रोज 1 घंटे वीक टॉपिक पे अपना खर्च करिए। क्योंकि देखिए कहाँ किस कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया अभी तक। शॉर्ट नोट डेली रिवाइज करो, मॉक एनालिसिस करिए, एक्यूरेसी और स्पीड चेक करिए आप, फॉर्मूला शॉर्टकट रोज रिवाइज करो, और स्पीड इंप्रूव करिए। कंसिस्टेंसी, जो कि एक समझ लीजिए कॉन्टिन्यूटी में रहकर पढ़ना, ये चाहे आप फ्रेशर हो चाहे रिपीटर हो, दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात ध्यान सुनिएगा, तो मॉक टेस्ट का प्लान फ्रेशर कैसे बनाएंगे, रिपीटर कैसे बनाएंगे। तो फ्रेशर देखिए भाई, पहले मंथ में कम से कम आप वीकली एक मॉक टेस्ट दीजिए, पहले और दूसरे मंथ में एक वीकली मॉक टेस्ट दीजिए। जब थर्ड मंथ आएगा तो आप कम से कम पर वीक 2 मॉक टेस्ट फुल लेंथ का, है ना। और लास्ट मंथ जब होगा तो रोज आपको मॉक टेस्ट देना और एनालिसिस करना है। रिपीटर्स क्या करेंगे, स्टार्टिंग से ही आप 2 मॉक दीजिए, लास्ट 2 मंथ में रोज मॉक प्लस एनालिसिस प्लस पीवाईक्यूज का रिवीजन जितना हो पाए उतना करते जाइए। अब प्रैक्टिस एंड रिवीजन, रोज पीवाईक्यू सॉल्व करें, मॉक का एनालिसिस लिख के रखिए, फॉर्मूला और शॉर्टकट डेली रिवाइज करिए। लास्ट मंथ में शॉर्ट नोट्स 5 से 6 बार रिवाइज करें। देखिए शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डालिए, और मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे शॉर्ट नोट्स हम बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर अब बात करते हैं भाई, कैसे आप अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रख सकते हैं फ्रेशर। इससे आपको फायदा क्या होगा, आपका बेस स्ट्रांग होगा, और स्पीड जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे, क्योंकि पहली बार है, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी। रिपीटर्स का फायदा होगा कि इनकी एक्यूरेसी और साथ ही साथ स्पीड बूस्टअप होगी, ठीक है ना। तो अपने ऊपर, ये जो मेन चीज है, अपने ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास रखिए, और ये विश्वास ओवर कॉन्फिडेंस को साइड में रख के, ना। चलिए तो इतना, अभी फिलहाल आप इतना करिए कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 तक के, मतलब अभी सीबीटी 1 तक के लिए ही आप इतना टाइम टेबल को फॉलो कर लीजिए। जैसा सीबीटी 2 के लिए आएगा, जब उसका एग्जाम हो जाएगा, तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी आपके पास जरूर लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।